बेस्ट पिजन्स इन पाक देखने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहसिन नकवी है और आज मैं अपने ही ब्रीडिंग सेटअप पे हूँ और तकरीबन इस घर में दूसरा साल है, 2 साल मुकम्मल हो जाएंगे इंशाल्लाह इस रमज़ान में। तो तब का मैं सोच रहा हूँ कि कबूतरों को जो वैक्सीनेशन करवाई जाए, लेकिन वो इस तरह ही लापरवाही होती रही। पिछली सर्दियों में बड़ा ज़बरदस्त वायरस का अटैक भी हुआ और मेरा कोई 150 के करीब परिंदा जो है वो मरा वायरस से, और बाकी कुछ वो टेढ़े हो गए, गर्दनें हिलने लग गई। तो फिर भी मैंने पक्का इरादा किया। मुझे वो वैक्सीन की समझ नहीं आ रही थी, दोस्तों से मशवरा भी किया, सब ने कहा जी वो लगवाएं, आप गैलीमोन लगवाएं, एक सस्ती आती है एक महंगी आती है। तो वो लेके आए लाहौर से। वो बस इसी शशो पंज में जो है वो 1 साल गुज़र गया। तो अब फिर थोड़ा अर्सा पहले हल्का सा अटैक हुआ जिसमें बच्चे जो हैं वो मेरे काफ़ी सारे जो हैं वो ज़ाया हुए। तो मैंने अब फिर इरादा कर लिया और मुझे एक दोस्त ने बताया कि गुजरांवाला में ही उस्ताद रहमत हैं, उनके पास वैक्सीन होती है, बड़ी ज़बरदस्त वैक्सीन होती है और वो काफ़ी अरसे से, कई सालों से वो पूरे पंजाब में तकरीबन जाते हैं। वो बहुत से गुजरांवाला के अलावा बाहर की छतें भी हैं, सैकड़ों के हिसाब से छतें हैं जहाँ पे ये वैक्सीन करते हैं जाके। आज फिर मैंने इनसे गुजारिश की कि तशरीफ़ लेके आएँ, तो उनकी मेहरबानी है, वो आए हैं। आज नीचे जो मेरे कमरे हैं, ब्रीडिंग सेटअप है, उसमें तो मुकम्मल हो गई वैक्सीन। तो अब छत पे आए हैं, इधर धूप भी थी, उसका मैंने कहा जी आप साथ साथ इसकी एक वीडियो भी बना लेते हैं। ये परिंदा है जी, इसको लगा ली, इसकी वीडियो बना चुके हैं। ये पकड़ा था परिंदा, टैडी और रामपुरी क्रॉस में ये परिंदा है, इसको हम वैक्सीन लगवा चुके हैं। अब जो दूसरे हैं कबूतर, वो साथ साथ आपको शौक भी करवाते जाएंगे, साथ साथ इनको वैक्सीन भी लगवाते जाएंगे। तो उस्ताद रहमत से भी बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अच्छा जी उस्ताद जी, ये आप बताएं कि कितने अरसे से आप वैक्सीन कर रहे हैं? ये जी मेरा एक ख़तंग बच्चा है घर का, इसको मैं वैक्सीन कराने लगा, ऊपर छोड़ा हुआ है इसे। इधर करीब आ जाएं आप। ये इसका देखें जी, ये ख़तंग बच्चा है मेरा, घर का ही बच्चा है। एक इसका जो भाई है या बहन है वो छोड़ दिया हुआ है, उसे हमने चेक करने के लिए कि पता भी होना चाहिए कि इनकी क्या परफॉर्मेंस है, इनकी वापसी कैसी है, पकाई कैसी है। तो एक छोड़ा हुआ है, एक बच्चा ये अभी नहीं छोड़ा। मेरा ख्याल है इसे भी 2-3 दिन तक छोड़ देंगे, क्योंकि छत में ही है, आगे खुडे के जाल है। तो उसको ये साथ साथ आप धुम देखें, हम इसको इंजेक्शन लगवाते हैं। अच्छा जी उस्ताद जी, ये कौन सी वैक्सीन है? ये जी एग्रोवेट है, जो इंग्लैंड में लगती है। तो जर्मन में मेरे पापा हैं जी, अच्छा, वो मुझे भेजते हैं। एक ही वैक्सीन है मेरे पास, मुर्गियों वाली नहीं, मुर्गियों से उन्होंने दूर रखा हुआ है कि मुर्गियों वाली कोई शय नहीं देनी इनको। अच्छा, तो हमारे खुद अपने बच्चे मरे थे उस वक़्त, आज से 16-18 साल पहले। अच्छा, तो ये भेजते हैं। अभी थोड़ी देर पहले उनका फ़ोन आया था, जब आप नीचे गए हैं ना, तो उनका फ़ोन आया था। मैं कहा ये है वो जो, लेकिन वो थे जल्दी थी हमें भी। 4 उंगली से ज़्यादा इसकी हड्डी है जी। ये ख़तंग मेरे जोड़े का बच्चा है। इसे आप चेक भी करेंगे साथ, और साथ इसका ये अब कोई कबूतर पकड़ा दे अगर, ये जी ये ख़तंग को लग गई है वैक्सीन, इसको हम अलहदा पिंजरे में अब जो है बंद कर दिया। ये भी जो कमगर है, स्लेटी कासनी कमगर भी इसे कहा जा सकता है, इसका भी हम पहले शौक करवा चुके हैं। ये भी बहुत बहुत बड़ा पल्ला है जी इसका। ये जेठ में आया था छत पे, और ये पिछले टाइम ही पकड़ा गया था। पता नहीं किसने, किसी का उड़ाया, ये कितने बजे उन्होंने उड़ाया था, लेकिन ये उस दिन लग रहा था कि लंबी परवाज़ करके इसकी आंख दिखा के तो फिर इसको इंजेक्शन लगवा देते हैं जी, वैक्सीन जो है ये जी, इसको अब वैक्सीन लगेगी। अच्छा जी, साथ साथ उस्ताद जी आप हाँ जी, बताइए। वो मेरे पास कोई 6-7 हज़ार छतें हैं। मुल्तान, रहीम यार खान, सादकाबाद,
सियालकोट, खारियाँ, अच्छा इधर बदोमली, लाहौर, बाकी अपना शहर है। जहाँ भी कोई मुझे बुलाता है, अभी हाल ही में ताहर मार साहब हैं जी सरगोदे में, मिड रांझा, उनकी 600 परिंदा था। उस्ताद मीर साहब हैं जो उधर वाले ने, पिपला वाले, मीर मुख्तार साहब, अच्छा उनकी वो छत है। लेकिन मेरी तो मुलाकात नहीं हुई, मेरे जाने से पहले वो चले गए थे। तो रास्ते में उन्होंने शिगिर्द करते, उस्ताद करते गए ने, वो चले गए तो मैं तो वैक्सीन करके दूसरे दिन आया था, इधर वापसी आया हूँ। उधर मेरे 2 शिगिर्द भी, फिर मैं उनके पास गया हूँ, 3 दिन मुझे लग गए। वो मुझे छोड़ के गए और मुझसे परिंदे भी लेके गए हैं। अच्छा अच्छा जी, ये भी एक कमगर कबूतर ही है, स्लेटी कमगर है ये, और ये कहीं से मेरे पास आया, किसी का उड़ा हुआ कबूतर था ये भी, इसने भी बहुत ज़्यादा परवाज़ें दी थी और ये मेरे पास आ गया है। ये इसकी धुम भी देखें। अब जल्दी जल्दी आपको शौक करवाएंगे क्योंकि इसकी आंख दिखा दें जी, बड़ी ज़र्रेदार आंख है। ये भी उड़ा हुआ कबूतर है जी, हड्डी इसकी भी ठीक है। इनको नहीं लगा मेरा ख्याल है, वैक्सीन लगी है इसको मेरा ख्याल है, चेक कर लें, लगी है? नहीं लगी। अच्छा ये जी, इसको भी अब वैक्सीन हो गई है। अच्छा साजी, ये अब लगाई जाते हैं, कोई ख़ास परिंदा आएगा तो फिर उसका हम शौक भी करवा लेंगे। कोई ये भी खतंग जोड़े का बच्चा है जी। खतंग जो कबूतर हैं उनमें ये खूबी होती है कि बड़े वो मुख्तलिफ़ रंगों के बच्चे निकालते हैं। इसने अब पर झाड़े हुए हैं तो एक दिखा दिया आपको खतंग। माशाल्लाह जी, मैंने बहुत जगह पे शौक़ किया है, जहाँ भी जाता हूँ जो परिंदा मुझे अच्छा लगता है मैं शौक़ करता हूँ। लेकिन साधनों का शौक़ मैंने किया है, लेकिन मुझे बहुत अच्छे अच्छे जो ना इधर परिंदे देखने को मिले हैं। अब मेरे कबूतरों की बात, अब मैं उस्ताद नहीं हूँ मैं अभी खलीफा हूँ। कोई बात नहीं, खलीफा साहब के जो है ना कबूतर मैंने देखे हैं। मैं जो है ना खुद भी सियालकोट का हूँ, तो इनके पास जो ना बहुत से सियालकोटी शौक़ है इनका, लेकिन बहुत बहुत अच्छे इनके पास परिंदे हैं। इनके कोई दोस्त थे, वो इनसे लेके गए परिंदे और जाते हुए मुझसे वैक्सीन करवा के गए, उन्होंने ही मुझे बताया था। तो लेकिन जैसा उन्होंने बताया वैसा ही मैंने आके देखा है और मज़ा आया। हर नस्ल के परिंदे हैं, ये भी हर कलर है, हर नस्ल है। ये भी उसाजी, ये पुराना सियालकोटी नस्ल है। हाँ जी, दुम है, ये अब सियालकोट में ख़त्म हो चुके हैं जी। ये भी मुझे कहीं से मिले थे 2, सियालकोट से ही मैंने लिए थे, बड़े पुराने, 35-40 साल पुरानी उनके पास ये नस्ल है। एक हमारे दोस्त हैं, उनके वालिद का ये शौक़ था। ठीक है। उनकी वफ़ात के बाद उनके बच्चों ने फिर इसे ज़ाया नहीं किया, ठीक है, वो संभाले हुए हैं, उनसे मुझे ये नस्ल मिले बनाई थे। उन्होंने। हाँ जी, ये दुम है जी, सियालकोटी हैं। आम तौर पे जो लोग समझते हैं कि ये काले मुंह वाली पट्टी है, ये ऐसे ही दिखा देते हैं। आम तौर पे लोग समझते हैं कि सियालकोट में सिर्फ बटेरे चूहे ही होते हैं। नहीं नहीं, हर नस्ल होती है, हर नस्ल है उधर। अच्छा, ये सियालकोट में पहले कभी सुना है पुराने उस्तादों से कि वहाँ पे ये दुबाज भी होते थे। हाँ जी, दबाज भी हैं, काले भी हैं। ये जो चपड़े हैं गोल्डन है, हल्की लाल आंख के गोल्डन है उनके। ये काला कबूतर है जी, ये भी पट्ठा घर का ही है। ये साथ साथ आज बड़ा जी, ये बड़ी लापरवाही और बड़ा नुकसान हुआ है इससे। इंशाल्लाह आइंदा नहीं होने देंगे। आइंदा टाइम से जो है ना इनका ये काम करते चले जाएंगे ताकि ऐसे नुकसान ना हो। एक परिंदा जो ज़ाया हो जाता वो नहीं रलता। बड़ा अफसोस भी होता है जी साजिश हाँ जी, से। उसका बहुत अफसोस वो होता एक है और मिलना। कबूतर जो है ना रखा होता है, वो एक समझ लेंगे फैमिली मेंबर ही हो जाता है। ये टैडी है जी, होता है, बहुत तकलीफ होती है उसकी, जो अगर वो बिला वजह ज़ाया, हमारी गलती से ज़ाया हो जाए। देखें, मुझे अब पिछले साल वायरस आया था, कोई 150 के करीब परिंदा उसमें मरा है, लेकिन मुझे उसमें से बहुत से परिंदे देखें जी, आंखों के सामने आते हैं। आप खलीफा साहब देखें कि वो जो मादी आपने चपड़ी नीचे दिखाई है, वो बिल्कुल उसका जो है ना गोशत ख़त्म हो गया। हाँ जी, अगर इस पे भी गोशत आ जाए तो और क्या चाहिए। बिल्कुल। तो उसकी वैक्सीन है, वो 10-15 दिन लगते हैं
तो भी इंशाल्लाह हो जाती है। हाल ही में मेरे पास एक कबूतर आया, वो जो लड़का बता रहा था, तो उसको वैक्सीन की है, अभी वो तैयार है वापस देने के लिए। वो आएंगे तो ले जाएंगे उसको। अच्छा जी, उस्ताद रहमत ने अपने घर में ये बनाया हुआ है, हस्पताल भी बनाया है, वहाँ पे ये परिंदे दाखिल भी हो जाते हैं जी। कोई बहुत किसी का कीमती परिंदा हो या प्यार वाला परिंदा हो तो वो वहाँ पे उसे एडमिट करते हैं 15 दिन के लिए। खलीफा साहब, ये तो बात है ना, लोग तो कई जगहों पे मैं गया हूँ, उस्ताद सफदर है सियालकोट बुटर, हाँ जी, बुटर वाली में, तो उधर मैं गया हूँ। तो पहले जूते उतार है जी। उतार दो जूते उतार दो, वो उतारे, हाथ दो वो, पैर दो वो, टांगे दो वो, फिर ऊपर नीचे आके मैंने कहा यार क्या करते हो। मैंने तो कभी जूते नहीं बदले, अच्छा, मैंने कभी जूते नहीं बदले। देखो कितने बीमार कबूतर मैं अपने घर ले जाता हूँ, घर ले जाता हूँ, उसको सही करके देता हूँ कि लो जी अब ये ठीक हो गया है, मैं देने आ रहा हूँ या आपने आना तो आप आ जाए। तो मैंने तो कभी ये परहेज़ नहीं किया। अल्लाह खैर करे, वैक्सीन करते हैं, हम खुद भी अपने वैक्सीन ही करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। लेकिन ये माशाल्लाह बहुत से जो उस्ताद भी हैं वो भी मुझे देखेंगे तो उनको पता चल जाएगा कि हम भी वैक्सीन इन्हों से ही करवाते हैं। कपड़ा कोई लेके आओ जी, कोई टिशू या कपड़ा, क्योंकि परिंदे ज़्यादा पकड़ रहे हैं, ड्रॉपिंग कर देता है कोई ना कोई परिंदा जो है। कोई अंदर स्पेशल परिंदा आएगा उसका आपको शौक भी करवा देंगे। ये जी, अच्छा जी, ये एक चीज़ है कि आखिरकार जो है ये वैक्सीन मैंने करा ली है इनके पास। इन वैक्सीन का भी इन्होंने बताया कि जर्मनी से आती है इन्हें वैक्सीन, और फिर वो सारे जो दोस्त हैं उन्हें फिर ये जो भी बुलाए कहीं। हाँ जी, दोस्त भी हैं और लोग भी हैं, लेकिन मैंने कभी किसी के पास नहीं गया था। जब शुरू में बाहर निकला हूँ ना, मैं किसी के पास नहीं गया, एक दूसरे को बताते चले गए हैं, एक दूसरे को नंबर मिलता गया। मैंने अब अपना कार्ड जो है ना वो नेट पे डाला है, लेकिन मैंने आज तक नेट पे अपनी कोई शय नहीं डाली। अच्छा। ना ही मैंने किसी को कहा। आज उस्ताद जी आपका नंबर भी ऊपर देंगे आज इंशाल्लाह खलीफा साहब के तो असल से जरा ना आप मुझे नेट पे भी देख सकेंगे और नंबर भी मेरा होगा। ये सियालकोट ही है जौंसरी, ये इसकी आँख भी देखें, ये बच्चा छोड़ा था ऊपर, दस्ती साफ कर गया। तो आज इसको हो गई जी? नहीं, इसको नहीं हुई। आज जी मैंने ख़ुद भी वैक्सीन करवाई है, और मैं तमाम जो दोस्त हैं उन्हें भी कहूँगा कि वैक्सीन जो है ना ये बड़ी ज़रूरी होती है परिंदों के लिए, करवा लेनी चाहिए। क्योंकि मैंने काफ़ी नुकसान के बाद मुझे ये जिन दोस्तों ने आपको बताया ना, हाँ जी, वो तो मेरे ख्याल में तकरीबन 10 साल से मुझे जो है ना मुझसे वैक्सीन करवा रहे हैं। अच्छा उस्ताद जी, मैंने वैक्सीन का था, लेकिन आपका ये फ़ायदा है कि आपको सिर्फ कॉल करनी है, वैक्सीन भी आपके पास होती है। बिल्कुल इंशाल्लाह, और सिर्फ आपने आके लगानी होती है। मैं इस वजह से भी डिले कर गया कि एक दफ़ा मैंने दुकान से जो वेटनरी की मेडिसिन होती हैं उनसे बात भी कर ली, वैक्सीन के लिए भी बात हो गई कि आ जाएगी। अब वो उन्होंने बंदा भी बताया, हमारे करीब ही गांव में रहता है एक में, वो पोल्ट्री की वैक्सीनेशन करते हैं। ठीक है। तो मैंने उन्हें फ़ोन किया तो उन्होंने कहा जी कि मैं जनाब 3-4 दिन का टाइम दिया। तो फिर मेरा उस वजह से भी जो वो प्रोग्राम रह गया था, वो फिर डिले हो गया। बंदा अपनी मसरूफियत होती हैं बहुत, उनमें आ जाता है। देखिए जी, इसमें तो जो सील मुर्गे उनको होती है ये वैक्सीन जो, हाँ जी, बटेर तितर को होती है, मोर को होती है, ये जो मुर्गी होती है जो घरों में पालते हैं उसको होती है, ब्रॉयलर को नहीं होती है। अच्छा, ब्रॉयलर की नहीं है। अच्छा, ये ब्रॉयलर की और है, ब्रॉयलर की और है, वो यहाँ से जितनी मर्जी ये परिंदा दिखा लेते हैं जी। ये वो और है वीडियो एक मैंने बनाई थी, कलेजी आँख के जो सब्ज़े कबूतर, हरे कबूतर, ये इंडियन नस्ल है, वो शक्करगढ़ में मैंने बनाई थी जाके, उसकी वीडियो अब भी होगी। ये परिंदे उन्होंने बताया था जी जो थे उस्ताद कि ये इनकी बहुत ज़्यादा परवाज़ें हैं। इन्होंने मुझे गिफ्ट भी किए कलेजी आँख वाले जो हरे कबूतर हैं। ये बच्चे छोटे छोटे आए थे, पल गए हैं बच्चे,
इनके परों में नज़र आएगा ये वैक्सीन, ये जो वायरस के अटैक हुए हैं जिधर अच्छा एक चीज़ और आपको बता दें कि वायरस का होता है ना, जिधर अटैक हो उधर देखें ये गिरा सी बन गई है, एक जोड़ सा आ जाता है पर के अंदर, फिर इसको भी पता चलता है जी इधर इसको डिंगा टेढ़ा होता चला जाता पर टेढ़ा हो जाता है, इसकी हड्डियाँ नीचे से टेढ़ी हो जाती हैं, ये इस तरह के सीने की हड्डी काली हो जाती है, जो हड्डी के साथ गोश्त होता है दोनों तरफ वो काला हो जाता है। ये जी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास अब ये बच्चे पल गए हैं, मैंने उड़ाने नहीं थे ये, हालांकि मुझे उन दोस्त ने कहा था कि ये उड़ाएं आप पहले, ये बड़े पक्के हैं, मैंने उड़ाए नहीं हैं। अब इनकी मैं ब्रीडिंग करूँगा, एक इसमें से फ़ीमेल जो है मैं कोशिश करूँगा कि जो है वो हमारे जो सियालकोटी काले धुम्मे हैं उनके साथ लगाई जाए, इसे भी लगा दें तो 16 में कोई बात नहीं जी। आज मेरे कैमरामैन भी बता रहे हैं कि टाइम ज़्यादा हो रहा है, इसे भी लगाएं ये भी। जी बिल्कुल, मैं जाता रहता हूँ। एक सेकंड, ये अंदर से, हाँ जी, चपराड़ सियालकोट में ये बच्चा जी एक कमज़ोर हो गया, ये भी उधर से ही आया था शक्करगढ़ से। ये जी माशाल्लाह जो चपराड़ आप गए थे ना वो हमारा गांव था कभी, अच्छा, जब हमारे बड़े थे ना। हाँ जी बिल्कुल, वो तो बिल्कुल वर्किंग बाउंड्री के बिल्कुल ऊपर बाउंड्री के ऊपर है। इधर हो जाए तो ये भी लगाएं जी इसको भी। वो वहाँ पे बड़ी जी जब बिलाश्तियाल फायरिंग होती है इंडिया की जानिब से, तो वो बड़ा वहाँ पे लोगों को परेशानी होती है, वो शहादतें भी होती हैं। तो ये जी एक जोड़ा ये है, ये मेरे बेटे ने रखा हुआ है, असद है होमर, इसके नीचे दूसरे कबूतरों के अंडे रखते हैं वो, ये जी ये भी सियालकोटी है जौंसरा। लें जी, अब वीडियो लंबी हो रही है, मेरे कैमरामैन बार बार बड़े गुस्से से मेरी तरफ देख रहे हैं, तो आज हम आपसे इजाज़त चाहेंगे, लेकिन उससे पहले मैं उस्ताद रहमत का जो नंबर है वो भी मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ताकि अगर किसी ने वैक्सीनेशन करवानी हो। अच्छा ये बताएं जी, ये वैक्सीन जो है ये कितनी, क्या क्या इससे फ़ायदे होते हैं कबूतर को, परिंदे को? देखो जी, इसके तो अगर 2-3 दफ़ा लग जाए ना तो फिर परिंदे को कोई टेंशन नहीं आती है। कितनी बीमारियां इससे कवर हो जाती हैं? आप तो पुरानी लगा रहे हैं ना। हाँ जी, सब बीमारियां इसमें आ जाती हैं। अगर गले का कोई नुक्स है ना तो उसके लिए कुछ और करना पड़ता है। अच्छा, गले की जो जहरबाद हो जाता है या उसके अलावा? अगर आपका तो आपके तो माशाल्लाह खलीफा साहब बहुत सोर्सेज हैं दूर दूर तक। वो एक कैंकर पाउडर मिलता है, हाँ जी, उधर से सऊदीया से, वो ला के रख लें, वो थोड़ा सा गले में डाल दें तो वो भी ख़त्म हो जाता है, बाकी कोई नहीं। बिल्कुल जी, वो मसला मुझे भी होता है, मैं बता देता हूँ। जो कहते हैं कि ये इल्म बांटना चाहिए कि मैं जब मुझे कैंकर पाउडर तो नहीं मिल सका तो, लेकिन मैं उस्ताद जी करता हूँ, एरिथ्रोसिन सिरप लेता हूँ 250 मिलीग्राम वाला, उसमें पाउडर होता है दानेदार सा बना, वो सिरप घर आके बनाना होता है बच्चों के लिए, वो लेता हूँ। साथ 2 सिरप हैं, एंटामिजोल और एरिनेक्स सिरप है, उनको मिक्स करके 1 सीसी वो देता हूँ छोटी सिरिंज में। वो सिरिंज अगर कोई इधर पड़ी है तो वो भी दिखा देते हैं दोस्तों को, पता है 3 सीसी या 5 सीसी 1 सीसी की सिरिंज, जिस तरह इंसुलिन की होती है, इंसुलिन की छोटी 1 ही सीसी होती है, वो उसकी सुई उतर जाती है, वो मैं दोनों सिरप मिक्स करके वो देता हूँ। और वो गले में एरिथ्रोसिन जो होता है पाउडर, वो मैं गले में उसको चुटकी से डाल देता हूँ, तो उससे 3 दिन में मेरा फ़र्क पड़ जाता है तमाम परिंदों को। वो जो आप कह रहे हैं ना कि मेरे कैमरामैन मेरी तरफ देख रहे हैं, तो एक दफ़ा जाते तो हम बड़ी दफ़ा थे, एक दफ़ा हम गए थिएटर देखने गए, तो जो आलम लोहार था ना, अल्लाह पाक उनको जन्नत नसीब करे, जब वो आलम लोहार था तो उसके पास हम गए उसका थिएटर देखने के। वो रात को पता क्या करते, सारे थिएटर बंद हो जाते थे, वो अपने कपड़े उठा देता था साइड से, जितनी आवाम थी ना, दूर तो नहीं जा सकती, पिंड होते थे, तो वो आके ना तो उनका थिएटर के अंदर चले जाते थे। अब वो जैसे हमारे भाई थके हुए हैं वो भी सारे थके हुए थे। लाला साहब पता क्या कह रहे, चिमटा ऐसे लगाया उसने कश के साथ, कहते लो जी अब जो मैं गाउन सुनान लगा ना, ये मेरे ढोलकी वाले की फरमाइश है। ढोलकी वाला उठ के कहना
लाला जी ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਮਰ ਜਾਣ ਜਿਹਨੇ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਮਰਨ ਦੇ ਆ ਸੌਣਾ ਤੇ अब ਸਮਝ ਆਈਏ अजानें भी शुरू हो गई हैं, अजानें ਇਹ सुनते हैं। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਰਮ ਰਾਈ ਦੇ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਵੀ ਅਸਾਂ ਬੜਾ ਕਿਹਾ ਆਲਮ ਆਰਫ ਲੋਹਾਰ ਦੇ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਵੀ ਬੜਾ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ सारी अजानें शुरू हो गई हैं, तो ठीक है। अब तक आपसे इजाज़त चाहेंगे, अजान शुरू बहुत हो गई शुक्रिया है, जी अब तक के आपका लिए अल्लाह बहुत हाफिज़। शुक्रिया हमारा चैनल देखने का।